हाय, मैं प्रिया हूँ। और मैं रोहन। और हमारे साथ इंग्लिश की एक ऐसी कॉमन मिस्टेक को ठीक करने के लिए तैयार हो जाइए जो फ्यूचर के बारे में बात करते वक्त अक्सर हो जाती है। तो चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। I'll call you when I will arrive। अब सुनने में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है ना? आखिर हिंदी में तो हम यही कहते हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं पहुंचूंगा। दोनों जगह फ्यूचर टेंस। पर क्या इंग्लिश में ये सही है? हाँ रोहन, ये बहुत ही जानी पहचानी गलती है, खास करके हम हिंदी स्पीकर्स के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज हम इस गलती को हमेशा के लिए ठीक कर देंगे। हम पहले समझेंगे मेन रूल, फिर देखेंगे कि ये दूसरे वर्ड्स जैसे while और until पर कैसे काम करता है, if और when का कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, और हाँ, एंड में एक छोटा सा क्विज भी लेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस रूल को आसानी से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द फ्यूचर प्रेजेंट रूल। बिलीव मी, ये एक सिंपल सा नियम है जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा नेचुरल और करेक्ट बना देगा। ओके, तो रूल ये है, इन सेंटेंसेस अबाउट द फ्यूचर यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद व्हेन। इसका सीधा सा मतलब है, जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हेन से शुरू होने वाले सेंटेंस के हिस्से में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। आसान भाषा में व्हेन के बाद विल को गुड बाय कह दीजिए। और इस स्लाइड पर आप इस रूल को एक्शन में देख सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, I'll call you when I will arrive, ये गलत है। सही तरीका है I'll call you when I arrive। देखा आपने, will arrive की जगह हमने प्रेजेंट सिंपल यानी arrive यूज किया। Exactly। और अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, We'll go out when it will stop raining। ये भी गलत है। सही सेंटेंस है We'll go out when it stops raining। यहां भी will stop नहीं, बल्कि प्रेजेंट सिंपल stops का यूज हुआ है। It's that simple। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल परफेक्ट है इस रूल को समझाने के लिए। ये लड़की फोन पर कह रही है I'll call you again later when I arrive। उसने when I will arrive बिल्कुल नहीं कहा। तो बस इतना सा याद रखिए, when के साथ फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। तो अब जब हमने when का रूल अच्छे से समझ लिया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पता है, ये रूल सिर्फ when तक ही नहीं है, ये एक पूरी फैमिली ऑफ टाइम वर्ड्स पर अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। जी हाँ, विल ना यूज करने का ये रूल इन सभी टाइम रिलेटेड वर्ड्स पर भी अप्लाई होता है, जैसे कि while, बिफोर, आफ्टर, as soon as और until या till। इन सब के बाद भी फ्यूचर एक्शन बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करते हैं। रूल सेम रहता है। चलिए while के साथ एक एग्जाम्पल देखते हैं। What are you going to do while I'm away? यहाँ पर बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन हम while I will be away नहीं कह रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंस while I'm away का यूज कर रहे हैं। सिंपल। बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं until के साथ। Wait here until I come back। इसका मतलब है यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ये है तो एक फ्यूचर एक्शन, लेकिन हमने until I will come back नहीं बोला। सही है until I come back। सिंपल राइट? अच्छा, अब तक तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा। अब टाइम है एक प्रो टिप का। कभी कभी हम इन टाइम क्लॉजेज में प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कब और क्यों। ओके, सो द रूल इज यूज द प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये जोर देकर बताना हो कि एक काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होगा। बेसिकली पहले एक काम फिनिश, उसके बाद ही दूसरा स्टार्ट। ये सीक्वेंस यानी क्रम पर फोकस करता है। ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना देती है। सेंटेंस है When I phoned Kate, we can go out। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप 1, पहले केट को फोन करने का काम पूरा होगा। स्टेप 2, और उसके बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे। बिल्कुल, यहाँ पर when I phoned इस बात पर जोर दे रहा है कि फोन कॉल का काम पहले खत्म होना जरूरी है। That's the key। चलिए अब एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं, इफ और व्हेन का इस्तेमाल। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर सच बताऊं तो इनका डिफरेंस बहुत सिंपल है, बस एक बार लॉजिक समझ आ जाए। बिल्कुल सही। इफ इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन, यानी इफ का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए करते हैं जिनकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जो शायद हो सकती हैं। और दूसरी तरफ when is used for things that are sure to happen,
यानी जो चीजें पक्का होंगे। बस इतना याद रखिए, इफ मतलब शायद होगा और when मतलब पक्का होगा। सिंपल। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इट इज रेनिंग दिस इवनिंग आई वोंट गो आउट। यहाँ हमने इफ का यूज किया है क्योंकि शाम को बारिश होना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी, इसलिए हमने इफ यूज किया। और अब when का एग्जाम्पल देखिए। When I go out, I'll get some bread। यहाँ when यूज किया गया है क्योंकि बाहर जाना एक पक्का प्लान है। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, ये एक सर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ when आएगा। ऑलराइट, इतना सब कुछ सीखने के बाद अब टाइम है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। रेडी है? लेट्स स्टार्ट अ क्विक क्विज टू सी कि आपने कितना समझा। लेट्स गो। ओके, पहला सवाल। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। I'll make some coffee when she, आपके ऑप्शंस हैं comes या will come। आराम से सोचिए, हमारा पहला रूल याद कीजिए, क्या था वो? And the correct answer is comes। I'll make some coffee when she comes। क्योंकि जैसा हमने सीखा, when के बाद हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, तो will come गलत होगा। Well done अगर आपका जवाब सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सही वर्ड चूज करना है। सेंटेंस है आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, आई विल कॉल यू डैश आई गेट बैक। आपके ऑप्शंस हैं इफ या व्हेन। सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी का फर्क याद है ना? और सही जवाब है व्हेन। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट बैक। क्योंकि वापस आना एक सर्टेनिटी है, एक पक्का प्लान है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये शायद होगा नहीं, ये पक्का होगा वाला केस है। ग्रेट जॉब। तो चलिए जो भी हमने सीखा है उसे एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। 3 की टेकअवेज हैं। पहला, when, until, after जैसे टाइम वर्ड्स के बाद फ्यूचर के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करें। दूसरा, अगर एक काम दूसरे से पहले पूरा हो रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे आसान, इफ मतलब पॉसिबिलिटी और when मतलब सर्टेनिटी। तो सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में व्हेन या इफ का यूज करके एक करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं? जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट्स राइट। हैप्पी